अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामीर इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर फौजी बेस कैंप पर बर्फानी तोदा गिराया। 3 फौजी एहलकार जिंदा दबकर लुकमे अजल, कैप्टन को बचा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा उधमपुर, श्रीनगर जम्मू शाहरा की बहाली के काम का किया मुआयना। जम्मू में सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वादी कश्मीर में जरूरी सामान और फलों की नकल व हमल के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाए। हमें उम्मीद है कि मरकज सैलाब से हुए नुकसानात की तलाफी करेगा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। कुलगाम जड़प जंगलात में दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। जड़प के मुकाम से सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों की कमीनगाह को किया तबाह। कुलगाम जड़प में अज़जा 2 फौजी एहलकारों को लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला का खराज। फौजियों की बहादुरी और अनमोल जज्बा हमेशा हमारे दिलों में नक्श रहेगा, मनोज सिन्हा। और पिंजगाम रेलवे स्टेशन के करीब बड़गाम का शहरी चलती ट्रेन से गिरकर जाँ बहक, बीवी जख्मी। हैदरबेग पट्टन में अलमनाक सड़क हादसा, नौजवान लुकमी अजल, गैर रियासती समेत 3 अफराद जख्मी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर बेस कैंप पर बर्फानी तूदा गिरने से वहां रेजिमेंट के 3 फौजी अज़जा हो गए हैं। हुक्काम ने बताया कि इमदादी टीमें मौके पर पहुंचने से पहले फौजी तकरीबन 5 घंटे तक बर्फ के नीचे फंसे रहे। उन्होंने मजीद कहा कि एक आर्मी कैप्टन जो बर्फानी तूदे में भी फंस गया था, बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि भारी बर्फ जमा होने के बायस इलाके में बचाव ऑपरेशन हंगामी तौर पर मुमकिन नहीं हो सका, जिसके बाद 3 फौजियों की जान गई। उन्होंने कहा कि इमदादी और बचाव टीमें इलाके में पहुंच गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर का दौरा किया और उन्होंने इस दौरान थरडगांव में श्रीनगर जम्मू शाहरा की जारी बहाली के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को RS यादव, NHAI रीजनल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने कौमी शाहरा की तेजी से बहाली के लिए अफराद, कुव्वत और मशीनरी की तैनाती के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया गया कि टीम 24 घंटे काम कर रही है और जल्द ही एक लेन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतासरा खानदानों से भी बातचीत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुजर बकरवाल हॉस्टल जखनी उधमपुर में महकमा सेहत की जानिब से लगाए गए हेल्थ कैंप का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए कैंप में सेहत की सहूलियात का मुआयना किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से अपील की कि वो वादी में जरूरी सामान ले जाने और फलों को मुल्क के टर्मिनल बाजारों तक पहुंचाने के लिए कश्मीर और बाकी मुल्क के दरमियान खुसूसी ट्रेनें चलाए। उमर अब्दुल्ला ने अपने निजी दफ्तर के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हमारे रेलवे ट्रैक खुले हैं। मैं वजीर रेलवे से दरखास्त करूंगा कि अगर कश्मीर में जरूरी सामान लाने और यहाँ से फल लेने के लिए 2 से 4 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाए तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को सैलाब और इसके नतीजे में मुख्तलिफ खातों पर नुकसान हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि मरकज उन नुकसानात की तलाफी करेगा। कुलगाम के गोडर जंगलात में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फौजी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जंगलात में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक कई घंटों तक जंगलात में जारी रहने वाली मुसल्लह तसादुम आराई में गैर मुकामी समेत 2 मिलिटेंट मारे गए, जबकि तरफीन के माबीन गोलियों के तबादले में 2 फौजी एहलकार भी अज़जा हो गए, जबकि JCO समेत 2 दीगर एहलकार जख्मी हो गए। इधर मंगल को जंगलात में दूसरे रोज भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस के मुताबिक जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी ऑपरेशन जारी रखा, जिस दौरान कई मकामात की तलाशियां भी ली गई, ताहम कहीं से भी ताजा फायरिंग का कोई वाक़ा रूनमा नहीं हुआ। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने गडर जंगलात इलाके में जारी तसादुम के मुकाम पर मिलिटेंटों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि सोमवार की सुबह शुरू होने वाले ऑपरेशन में पहले ही 2 दहशतगर्दों और 2 फौजी जवानों की हलाकत हुई। उन्होंने कहा कि मंगल को ताजा तलाशी ऑपरेशन के दौरान
دہشت گردوں کے زیر استعمال ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ سیکورٹی اہلکاروں نے کسی بھی فرار کو روکنے کے لیے علاقے میں سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔